दोस्तों, हमारे चैनल इटर्नल एक्सटेसी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम भगवान शिव से जुड़े कुछ अज्ञात तथ्यों के बारे में अपने दर्शकों को अवगत कराएं। यूँ तो भगवान शिव को पूर्णतः समझ पाना संसार में किसी भी मनुष्य के लिए असंभव प्रतीत होता है, लेकिन हमारा ये वीडियो भगवान शिव को आंशिक रूप से समझने हेतु एक छोटा सा प्रयास है। इससे पहले कि हम अपने विषय से संबंधित रोचक तथ्यों के साथ आगे बढ़ें, आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि ऐसी रोचक वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। भगवान शिव हिंदू धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति में से एक है। वे हमेशा से लोक कथाओं, रहस्यवाद, सादा जीवन और निश्चित रूप से क्रोध के विषय का केंद्र रहे हैं। भगवान शिव को प्रारंभ और अंत के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ और अंत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। भगवान शिव को लंबे समय से एक तपस्वी, एक योगी, यहाँ तक कि आदि योगी के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान शिव अपने उदार वरदानों, क्षमाशील स्वभाव, सादा जीवन के साथ साथ अपने क्रोध के भय के लिए भी जाने जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य लाने का हमारा प्रयास है। अगर आप भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास बातें जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों अपनी शक्तियों के बारे में तर्क वितर्क कर रहे थे। वे दोनों यह साबित करना चाहते थे कि वे एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली हैं। तभी वाद विवाद के बीच उनके सामने एक अकल्पनीय धधकता हुआ स्तंभ दिखाई दिया, जिसकी जड़ें और सिरा दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जड़ पृथ्वी की गहराई में प्रवेश कर रही थी और सिरा अनंत काल से परे आकाश में छेद कर रहा था। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों उस स्तंभ के प्रारंभ और अंत का पता लगाने के लिए निकल पड़े। खोज युगों तक चली, लेकिन परिणाम निरर्थक साबित हुआ, क्योंकि दोनों में से कोई भी अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुए। उनके असफल प्रयासों के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने विनम्र महसूस किया और भगवान शिव को उनके सामने प्रकट होते हुए देखा। वे शिव की शक्ति और ब्रह्मांडीय अस्तित्व की गहराई को समझ गए थे। बहुत से लोगों का मानना है कि भगवान शिव एक स्वयंभू है, जो इंगित करता है कि उनका जन्म किसी शरीर से नहीं हुआ था। वह अस्तित्व में थे इससे पहले कि कुछ भी नहीं था, और वह तब भी अस्तित्व में रहेंगे जब बाकी सब कुछ नष्ट हो गया हो। यही कारण है कि उन्हें आदिदेव के रूप में भी जाना जाता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पुराने भगवान के रूप में भगवान शिव की व्याख्या करता है। भगवान शिव को अक्सर वासुकी नाम के एक सर्प के साथ दर्शाया जाता है, जो उनके गले में कुंडलित होता है। सर्प इस तथ्य का प्रतिनिधित्व करता है कि भगवान शिव मृत्यु और भय को नियंत्रित करते हैं। जैसे ही पवित्र नदी गंगा उनके सिर से निकलती है, एक अर्धचंद्र उनके बालों को सुशोभित करता है। अर्धचंद्राकार चंद्रमा समय चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है, जिसे वह अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। त्रिशूल के 3 नोक सत्व, रज और तम जैसे 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्व सृजन का आधार है, जबकि रज
निरंतरता का प्रतीक है और तमस विनाश का आधार है। डमरू उनकी पसंद का वाद्य यंत्र है। भगवान शिव अपने हाथों में जिन वस्तुओं को लेकर चलते हैं वे 5 तत्वों को दर्शाती है जो भगवान शिव को सृष्टि के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में पेश करते हैं। भगवान शिव की आधी खुली आंखें बताती है कि ब्रह्मांड का चक्र अभी भी प्रगति पर है। जब भगवान शिव पूरी तरह से अपनी आंखें खोलते हैं तो सृष्टि का एक नया चक्र शुरू होता है और जब वे उन्हें बंद करते हैं तब तक सृष्टि का अगला चरण शुरू होने तक ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। अर्ध आंखें बताती है कि सृष्टि एक शाश्वत चक्रीय प्रक्रिया है जिसका कोई अंत या शुरुआत नहीं है। भगवान शिव के माथे पर राख की 3 क्षैतिज रेखाएं हिंदू धर्म के तीनों लोकों के विनाश को दर्शाती है। एक और विशेषता जो भगवान शिव को अलग करती है वह है उनके माथे पर तीसरी आंख की उपस्थिति। तीसरा नेत्र भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उन्हें तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य का स्वामी माना जाता है। 2 आंखें सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है जबकि तीसरी आंख अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। महादेव, नीलकंठ और शिव से लेकर महाकाल, श्रीकांत, त्रिलोकेश तक भगवान शिव के 108 नाम हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका प्रत्येक नाम एक विशेषता या एक गुणवत्ता या एक पौराणिक घटना को उजागर करता है। भगवान शिव की प्रार्थना दुनिया के निर्माता, संरक्षक और संहारक के रूप में की जाती है। हिंदू धर्म में 108 की संख्या को एक महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। इस संख्या का अपना अर्थ है। 1 एकता का प्रतिनिधित्व करता है, 0 शून्यता को दर्शाता है और 8 अनंत का प्रतिनिधित्व करता है। वे ब्रह्मांड की परम वास्तविकता का चित्रण करते हैं जो एक ही समय में 1, 0 और अनंत है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का एक उभयलिंगी रूप है जो शिव और पार्वती का सम्मिश्रण है। केंद्र से दाहिना आधा भाग शिव का है और बायां आधा पार्वती का वर्णन करता है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव के सर्वव्यापी चिरस्थायी स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप पुरुष और प्रकृति के रूप में नर और मादा के बराबर संतुलन को चित्रित करता है। अर्धनारीश्वर की कथा का एक गहन अर्थ है जो ब्रह्मांड में पुरुष और महिला ऊर्जा के बीच सर्वोत्कृष्ट संतुलन का प्रतीक है। ये शक्तियाँ अविभाज्य और एक दूसरे के पूरक हैं, जिसका अर्थ है कि संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें एक दूसरे के सहयोग से कार्य करना चाहिए। यौगिक संस्कृति में शिव को न केवल भगवान के रूप में जाना जाता है बल्कि आदि योगी या प्रथम योगी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 15,000 साल पहले उन्होंने हिमालय में एक गहन नृत्य करना शुरू किया जहां भगवान निवास करते थे। वे परमानंद में मग्न होकर नाचने लगते या फिर शांत भाव से स्थिर होकर बैठ जाते। उस अवस्था में उनकी आंखों से बहते आंसू ही उनके जीवित होने का एकमात्र लक्षण हुआ करते थे। यह तो साफ था कि वह एक ऐसा अनुभव पा रहे थे जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। उनके प्रदर्शन को देखकर सप्त ऋषि चकित रह गए। उन्होंने विनती की, कृपया हम जानना चाहते हैं कि भगवान शिव आप क्या जानते हैं। उनके आग्रह को देखते हुए आदि योगी ने उन्हें आरंभिक साधना की दीक्षा दी। सप्त ऋषियों ने पूरे 84 वर्षों तक पूरी एकाग्रता के साथ साधना की और इस दौरान आदि योगी ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर दक्षिणायन के प्रारंभ के समय आदि योगी ने पाया कि वे ज्ञान पुंज की तरह जगमगा रहे थे।
पूरे 28 दिन तक उनका निरीक्षण करने के बाद पूर्ण चंद्रमा की रात को उन्होंने अपने आप को प्रथम गुरु या आदि गुरु के रूप में बदल दिया। इस रात को आज हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। कांति सरोवर के तट पर आदि योगी ने अपने पहले 7 शिष्यों को योग विज्ञान का प्रतिपादन आरंभ किया था। वही 7 शिष्य सप्तऋषि के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान शिव का अस्तित्व 3 स्वतंत्र अवस्थाओं में माना जाता है। पहला, निर्गुण अवस्था। इस अवस्था में वह निराकार हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि भगवान शिव की व्यापकता में निहित है। दूसरा, सगुण अवस्था। सगुण अवस्था में शिव पूरे ब्रह्मांड में हैं और उनका अंश पेड़, कीट, पशु, नर, मादा और पूरी सृष्टि में मौजूद है। इस अवस्था में यद्यपि सभी रूप उनसे उत्पन्न होते हैं, फिर भी कोई रूप उनका वर्णन नहीं कर सकता। तीसरा, निर्गुण सगुण अवस्था। इस अवस्था में भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। प्रकृति में उपस्थित हर वृत्ताकार चीज भगवान शिव की निशानी है। जैसा कि शिव को समझा नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का एक अनूठा चित्रलेखन है। शिवलिंग की रचना भगवान शिव के निराकार पहलू को इंगित करने के लिए किया गया है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव का कोई आरंभ या अंत नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और गंतव्य है। लिंग शब्द 2 ध्वनियों से बना है, अर्थात ली जिसका अर्थ है लियाते या उद्भव, और गा जो गम्यते या अंतिम गंतव्य को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव से जुड़ी कर्म स्वभाव प्रकृति शिवलिंग की अस्थिर ऊर्जा में ही प्रकट होती है। इसलिए पूजा से पहले इस ऊर्जा को शांत करने के लिए शिवलिंग को जल चढ़ाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव 2 अवस्थाओं को धारण करते हैं, समाधि अवस्था और तांडव या लास्य नृत्य अवस्था। समाधि अवस्था उनकी निर्गुण अवस्था है और तांडव या लास्य नृत्य अवस्था उनकी सगुण अवस्था है। नटराज भगवान शिव की सभी गतिविधियों का प्रकट रूप है। नटराज के नृत्य को ईश्वर की 5 क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है, अर्थात सृजन, पालन, प्रलय, ब्रह्म का आवरण और दीक्षा। भगवान शिव के तांडव के 2 स्वरूप हैं। पहला, उनके क्रोध का, जिसे प्रलयकारी रौद्र तांडव कहा जाता है, और दूसरा आनंद प्रदान करने वाला, जिसे आनंद तांडव स्वरूप कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग भगवान शिव के तांडव शब्द को उनके क्रोध का स्रोत मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ आनंद तांडव करने वाले भगवान शिव को नटराज कहा जाता है। भगवान शिव के नटराज स्वरूप का अर्थ है नट यानी नृत्य और राज मतलब राजा यानी नृत्य का राजा। उन्हें नटराज स्वरूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्वरूप में भगवान शिव नृत्य अवस्था में रहते हैं। बता दें कि नटराज भगवान शिव की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति है, जिसकी 4 भुजाएं हैं। इसमें वे चारों ओर अग्नि से घिरे हुए हैं। उनके एक पैर से उन्होंने एक बौने अपस्मारा को दबा रखा है और उनका दूसरा पैर नित्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है और डमरू की आवाज़ सृजन का प्रतीक मानी जाती है। ऊपर की ओर उठे हुए उनके दूसरे हाथ में अग्नि है। यहाँ अग्नि को
विनाश का प्रतीक माना जाता है। अर्थात भगवान शिव ही सृजन करता है और वे ही विनाशकारक भी हैं। उनके एक हाथ से सृष्टि का सृजन होता है तथा दूसरे हाथ से वह सृष्टि का विनाश करते हैं। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो कि हमें सभी बुराइयों से बचाता है। बता दें कि प्राचीन आचार्यों के अनुसार भगवान शिव के आनंद तांडव से ही सृष्टि अस्तित्व में आती है तथा उनके रौद्र तांडव में सृष्टि का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नटराज स्वरूप भी उनके अन्य स्वरूपों की ही भांति मनमोहक तथा उसकी अनेक व्याख्याएं करता है। भगवान शिव का नटराज अवतार एक संदेश है कि अज्ञान को केवल ज्ञान, संगीत और नृत्य से ही दूर किया जा सकता है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं को सत्ता में लाने और असुरों को खत्म करने के लिए महान अमृत का उत्पादन किया गया था। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट या हलाहल नामक विष निकला, जिसे देखकर समस्त देवता, दैत्य तथा मुनिगण चिंतित हो गए, क्योंकि कालकूट या हलाहल विष पूरे संसार का नाश कर सकता था। जबकि हम जानते हैं कि प्रकृति के पास संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है। समुद्र मंथन के जहर हलाहल का उत्पादन मंथन से उत्पन्न अमृत को संतुलित करने के लिए किया गया था। तब उन सब ने भगवान शिव से रक्षा की विनती की। भक्तवत्सल भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान शिव द्वारा विष पीने के बाद उनकी गर्दन का रंग नीला हो गया, जिससे उनकी सुंदरता में वृद्धि हुई। इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा से गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए कहा, ताकि वह अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिला सके। भगवान ब्रह्मा ने भागीरथ को भगवान शिव की उपासना करने को कहा, क्योंकि केवल शिव ही गंगा को पृथ्वी पर लाने हेतु नियंत्रित कर सकते थे। इस प्रकार भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर छोटी छोटी धाराओं में नियंत्रित करते हुए पृथ्वी पर अवतरित किया। भगवान शिव को तत्वतीत परमात्मा हम, मायातीत परः शिव, मायातीत परम ज्योतिर अहमे वाहम अव्यय के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मैं सभी दर्शनों से परे हूँ, ब्रह्मांड से परे मैं एक शाश्वत प्रकाश हूँ, मैं हमेशा के लिए अटूट हूँ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कई ब्रह्मांड हैं, यानी कि अनंत कोटि ब्रह्मांड, और शिव सभी का मूल है और अंत में सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भगवान शिव को आंशिक रूप से समझने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और नए विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।